हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है। जिन लोगों ने अभी तक इस ऑफिशियल एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सो गाइस जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की नोटिफिकेशन और जो विभागीय स्तर से प्राप्त वांछित सूचनाएं होती है वो आपको मिल सके। क्योंकि ये स्पेशली प्लेटफॉर्म इसीलिए ही बनाया गया जिससे कि आप अच्छा काफ़ी ऐसी सूचनाएं होती थी, इन्फॉर्मेशन होती थी जो कि आप तक या आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, तो वो ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। एंड वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करें, चैनल को मैक्सिमम शेयर करें। जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट में लोग हैं, संपर्क में लोग हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, उनके पास लिंक को जरूर शेयर करना। क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। एंड गाइस आपको बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है, संक्षिप्त सूचनाएं होती हैं, वो भी आपको मिल सके। चलिए, आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की मुद्दे की बात को लेकर। यहाँ पर मुद्दा बेहद अहम मुद्दा है और एक बोलो तो रिस्पॉन्सिबल ये सब्जेक्ट है प्राइमरी टीचर भर्ती को लेकर। और इस प्राइमरी टीचर भर्ती को लेकर आयोग का जो एक नया रिस्पॉन्स आया है, आज हम वो आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जो एक नया रिस्पांस आया है, जो नया आयोग गठित करी गई है, ठीक है, उसका जो यहाँ पर रिपोर्ट आई है, उसका जो यहाँ पर ये मतलब क्रियाकलाप शुरू हो गई है परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर, वो आपको बतलाने वाले, आपको उसका मैं साक्ष्य दिखाने वाला हूँ कि नया आयोग किस प्रकार इस बार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बदलाव करने जा रहा है। यहाँ पर बता दूं कि नई शिक्षक भर्ती का आदेश आयोग जहाँ पर परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर क्या क्या चेंजेस करे जाएंगे, इस बार क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, और प्राइमरी टीचर की भर्ती ही नहीं बल्कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल है उनकी भी बात करेंगे, टीजीटी पीजीटी एलडी ग्रेड की भी बात करेंगे, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम मुद्दा है प्राइमरी टीचर की, तो मैं सबसे पहले प्राइमरी टीचर की बात करूंगा। प्राइमरी टीचर भर्ती में बदलाव, पाठ्यक्रम का क्या बदलाव होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, योग्यता क्या, मानक का जो निर्धारण है वो पहले जैसा ही रहेगा या फिर एक नया मानक यहाँ पर तैयार किया जाएगा एलिजिबिलिटी का। चलिए ये भी आपको बतला देंगे यहाँ पर। अब बता दूं कि आपको कोई भी शिक्षक भर्ती होगी उसकी परीक्षा आयोग कराएगा, ये बात स्पष्ट हो गई, पहले भी मैं आपको स्पष्ट करा दिया हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी टीचर भर्ती की, शिक्षक भर्ती की, उस सब की परीक्षा कौन कराएगा? अब उन सब की परीक्षाएं आयोग ही कराएगी। विज्ञापन कब तक होगा? नया आयोग का जो गठन है वो यहाँ पर हो गया है। चलिए जरा एक बार यहाँ पर हेडलाइन पे नज़र डालिएगा, जहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि नई भर्ती में लगेगा वक्त, हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली। मतलब हर एक पद के लिए यहाँ पर एक नई नियमावली तैयार करी जाएगी, और अर्हता से लेकर यानी कि एलिजिबिलिटी या इट मीन्स योग्यता से लेकर जो परीक्षा प्रक्रिया है, एग्जामिनेशन प्रोसेस है, और वो प्रक्रिया तक नियमावली में की जाएंगी शामिल। जी हाँ, ये सब नियमावली में जो ऐड करी जाएंगी। अब यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा मैं आपको जूम इन कर दूँ, जैसे कि आपको स्पष्ट दिखे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है कि सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर ये लिखा है कि वहीं अनुदेशक भर्ती, और उसके साथ ही साथ ये न्यू लाइन है यहाँ पर, जहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती भी नया आयोग ही कराएगा। ठीक है, चलिए ये एक शॉर्ट था, इसको मैं थोड़ा आप डिटेल से पढ़िएगा, जहाँ पे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों का विज्ञापन नई नियमावली तैयार होने के बाद ही जारी करेगा। यानी कि जो नई शिक्षक भर्ती है वो टीचर भर्ती आने से पहले एक न्यू यहाँ पर रेगुलेशन तैयार होगा, एक नई नियमावली तैयार होगी, उसके बाद ही विज्ञापन जारी किए जाएंगे। अब अलग अलग प्रकार के पदों के लिए अलग अलग नियमावली बनाई जानी है, यानी कि जितने भी प्रकार के पद हैं सबके लिए अलग अलग नियमावली यहाँ पर बनेगी, जिसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। यानी कि नियमावली तैयार करने के लिए, नियमावली बनाने के लिए एक कमेटी का गठन यहाँ पर आयोग द्वारा तैयार कर दिया गया है। अब यहाँ पर कि नियमावली तैयार होने में वक्त लगेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि नियमावली में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आपका सिलेबस आता है, ठीक है, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आ जाता है, जो आपका सिलेबस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, पाठ्यक्रम हो ही गया, ठीक है। तो यहाँ पर उसके साथ साथ मान लीजिए एक कैंडिडेट से वो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके जो रजिस्ट्रेशन है उसको निरस्त करने की प्रक्रियाएं क्या होंगी, ठीक है, और वहीं पर योग्यता का जो मानक है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो क्या होगा, ये सारी बातें, इसके अलावा बहुत सारी नियमावली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको बनानी होती है। अब ऐसे में अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए अभी इंतजार करना होगा,
वहीं बात करें तो पुरानी जो लंबित भर्तियां हैं वो सभी भर्तियां पुरानी नियमावली के तहत ही पूरी कराने की तैयारी, यानी कि जो भी भर्ती पेंडिंग में है, जैसे टीजीटी पीजीटी की बात कर लें, टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां हैं, एलटी ग्रेड की जो भर्तियां हैं, या फिर जो जिनके आवेदन ले लिए गए हैं, ठीक है, टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं। वहीं पर उसके साथ साथ जो भी भर्तियां हैं लंबित हैं, वो जो है वो भर्तियां नए नियमावली के तहत ना होकर बल्कि पुरानी नियमावली के तहत ही वो आपकी कराई जाएंगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए तैयारी भी यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही है विभागीय स्तर पर। उसके बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाहित किया गया है। यानी कि जो ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसमें किस किस को समाहित किया गया है, जो आपके उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग था और वहीं पर जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, इन दोनों को यहाँ पर समाहित करके एक बना दिया गया है। अब जो सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के हो गए, प्रवक्ता प्रधानाचार्य के हो गए, और उसके साथ साथ जो अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हो गए, प्राचार्य के पद पर हो गए, इन पदों पर भर्ती की जो जिम्मेदारी है वो अब शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ही होगी। और वहीं पर अनुदेशक भर्ती और इसके साथ साथ जो परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती भी नया आयोग ही कराएगा। अभी तक क्या था, जो परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्तियाँ होती थी प्राइमरी स्तर की, वो आपका पीएनपी कराती थी, पीएनपी प्रयागराज या पीएनपी इलाहाबाद, ठीक है, आप सभी जानते हैं पीएनपी कराती थी। लेकिन अब पीएनपी नहीं कराएगी, अब ये नया आयोग ही कराएगा। अब आयोग कराएगा तो आयोग नई नियमावली बनाएगा। अब प्राथमिक स्तर की जो भर्तियां हैं प्राइमरी टीचर के, सहायक अध्यापक के, उनमें क्या क्या चेंजेस करे जाएंगे ये अभी आयोग डिफाइन या डिसाइड नहीं किया है। अभी कमेटी गठित करी है, कमेटी गठित हो गई है, इसके बाद अब कमेटी तैयार करेगी आखिरकार क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे इस बार की नई शिक्षक भर्ती में, जिसका प्रारूप अभी नहीं आया है, जिसका ब्लूप्रिंट अभी नहीं बन पाया। ब्लूप्रिंट अब बनेगा, उसका खाका स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार शिक्षक भर्ती प्राइमरी में क्या क्या चेंजेस किए जाएंगी। जैसे ही वो नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली झलक आपको इसी एनआईसी पोर्टल चैनल पर मिलेगी। और बता दो कि अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास होगी और सभी भर्तियों के लिए अलग अलग अर्हताएँ यानी कि जो एलिजिबिलिटी है, योग्यताएँ हैं, वो निर्धारित हैं। तो ऐसे में क्या है कि अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए उनसे संबंधित नियमावली भी बनाई जानी है, जिसके लिए आयोग ने एक कमेटी की जो गठन है वो कर दी, यानी कि कमेटी जो है बन गई है। और यह कमेटी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों से संबंधित नियमावली का भी अध्ययन करेगी, यानी कि जो अभी वर्तमान नियमावली है उन नियमावली पर भी उनका अवलोकन करेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे कि आखिरकार चेंज किए जाए या ना किए जाए, उसके बाद ही कुछ वहाँ पर वो परिणाम लेकर निकलेंगे। अब नई नियमावली में अर्हता निर्धारण के साथ पूरी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो चयन प्रक्रिया है, उसको भी शामिल किया जाएगा। मसलन विज्ञापन जारी होने की तिथि के बाद कितने दिनों में परीक्षा कराई जाएगी, परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, इंटरव्यू कितने दिनों में कराया जाएगा, अगर कोई अभ्यर्थी गलत सूचना देता है तो उसके आवेदन को कैसे निरस्त किया जाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल स्पष्ट करेगी अब जो है उसके अभ्यर्थन को कैसे निरस्त किया जाएगा, ठीक है, प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ऐड करी जाएंगी। इन पर चर्चा करेगी कमेटी और यहाँ पर नियम बनाएगी, नियमावली बनाई जाएगी। इन बिंदुओं के अलावा भी भर्तियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नई नियमावली में शामिल किया जाएगा। अब नियमावली तैयार होने के बाद आयोग से इसे स्वीकृति मिलेगी और इसके बाद शासन स्तर से इसे अनुमोदित किया जाएगा। यानी कि जब नियमावली बन जाएगी उसके बाद 2 स्टेप्स हैं, 2 चरण हैं इसको लागू करने में, अप्लाई होने में। क्या है, पहला तो जब ये नियमावली कमेटी बना लेगी, उसके बाद नियमावली तैयार होने के बाद आयोग इसे स्वीकृति, आयोग चेक करेगी, आयोग अवलोकन करेगी और इसे स्वीकृति देगी। और जब आयोग से इसे पास कर दिया जाएगा उसके बाद इसको शासन स्तर से अनुमोदित भी कराया जाना होगा। जब तक शासन स्तर से अनुमोदित नहीं कराया जाएगा तब तक वो जो अप्लाई यानी कि लागू या मान्य नहीं होगा। अब यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आयोग जो है शिक्षक भर्ती के लिए नए विज्ञापन जारी करेगा। प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, प्रोसेस थोड़ा लंबा है, सो अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन आप सभी लोग अपना प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू बनाए रखें। जो लोग सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो लोग कंटिन्यू अपना एक प्रक्रिया, एक अपना रूटीन बना लें और उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू अध्ययन जो है अनवरत करते रहें। और वहीं आयोग के गठन से पहले ही अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
यहाँ पर लगभग मान लो मोटा मोटा 2 वर्ष हो गए, लेकिन अभी ये परीक्षा नहीं हो पाई है। किसकी? टीजीटी और पीजीटी की बात करते हैं, जहाँ पर 4163 पदों पर यह भर्ती होनी है। अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया, लेकिन जो परीक्षा होगी, ये जो यहाँ पर सिलेक्शन होगा, चयन किया जाएगा, वो पुरानी नियमावली पर ही होगी, नई नियमावली पर बिल्कुल भी नहीं होगी, आप ये समझ लो। अब यहाँ पर बता दूं कि आपको आयोग के सूत्रों का क्या कहना है, यानी कि आयोग का सूत्रों का यह कहना है कि दोनों लंबित भर्तियों को पुरानी नियमावली के तहत पूरा कराया जाए, क्योंकि इन भर्तियों का जो विज्ञापन है नए आयोग के गठन से पूर्व, यानी कि नए आयोग के गठन से पहले ही जारी हो गया था, इसका आवेदन भी ले लिया गया था। तो आप लोगों ने देखा कि जो बातें स्पष्ट हुई, अब बातें क्या यहाँ पर स्पष्ट हुई कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, कब तक आएगी, कब तक आएगी। बहुत सारे मेरे पास प्रश्न आते थे, बहुत सारे मुझे सीन होते थे सारे, आपकी एक लाइन की उत्तर प्रदेश में सुपर टेट कब होगा। तो बता दो कि आपको अब थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक नियमावली नहीं बन जाती और जब तक उसको आयोग से स्वीकृति नहीं मिल जाती और जब तक शासन स्तर से उसको अनुमोदित नहीं करा लिया जाता, तब तक विज्ञापन नहीं जारी होगा। जब अनुमोदित हो जाएगा, उसके बाद शासन या विभागीय स्तर से रिक्त पदों की संख्या ज्ञात की जाएगी, उस पर कमेटी बनेगी, उसकी समीक्षा की जाएगी, उसका अवलोकन किया जाएगा, कितने पद रिक्त हैं, कितने पद खाली हैं, ठीक है। तो उसके बाद ही नए शिक्षक भर्ती का प्रारूप पेश किया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल थोड़ा संयम बना के रखें, संयम बना के रखें और प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू बनाए रखें, तैयारी करते रहें कंटिन्यू, अपने को और अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि पता नहीं कि प्राथमिक स्तर की भर्ती में क्या क्या चेंजेस किया जाए, क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे। यदि आप इसको भी देखना चाहते हैं कि टेंटेटिव क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप जरूर देखें, क्योंकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं इस बार प्राथमिक स्तर की नई शिक्षक भर्ती में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।